नमस्कार, मैं वीरेंद्र गुप्ता ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे संत की गाथा को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं, जिनके बारे में कुछ चर्चाएं हैं कि उनके माता पिता थे, उनका जन्म हुआ था, उनकी एक पत्नी भी थी, 2 बच्चे भी थे। तो हमारे ज्ञान गंगा चैनल ने इस पर काफी खोजबीन किया और इस नतीजे पर पहुंचे उस संत का कोई जन्म नहीं हुआ। वो तो सशरीर ही लहरतारा तालाब पर कमल के फूल पर एक नव दंपत्ति को पाए गए और कुछ समय के बाद उस संत का पूरे काशी नगरी में उनके ज्ञान की चर्चा विख्यात हो गई। उनके अनेकों मुरीद हो गए, अनेकों उनके भक्त हुए। सुनने में आता है कि उनके करीब 60 लाख शिष्य थे और उस संत का नाम था संत कबीर साहब। संत कबीर साहब की ख्याति इतनी बढ़ गई कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के कान में खबर गई। हालांकि सिकंदर लोदी को जलन का रोग था। उसके लिए सिकंदर लोदी ने अपना काफी इलाज कराया। उसके गुरु का नाम पीर शेख तकी। काफी कोशिश करने के बावजूद भी सिकंदर लोदी का जलन का रोग खत्म नहीं हुआ। तब संत कबीर साहब के भगत ने सिकंदर लोदी को कहा, हे राजन, आप एक काम करिए, आप काशी चले जाइए, वहां पर हमारे गुरुदेव रहते हैं जिनका नाम है संत कबीर। उनसे आप मिलिए, आपका ये रोग जड़ से खत्म हो जाएगा। सिकंदर लोदी अपने पूरे समाज के साथ में काशी पहुंचे और वहां पर संत कबीर साहब से उन्होंने मुलाकात किया, उनको दंडवत प्रणाम किया। तब संत कबीर साहब ने उनको उठाया और उनके सीने पर जैसे ही हाथ रखा, उसका जलन का रोग जड़ से खत्म हो गया। तब से सिकंदर लोदी संत कबीर साहब को अपना मन ही मन गुरु मानने लगा। पीरी उसके जो पीर शेख तकी जो पुराने गुरु थे, उनको ईर्ष्या होने लगी। वो हमेशा कोशिश में लगा रहता था कि किसी भी तरह से कबीर साहब को फंसा दिया जाए और उनको मृत्युदंड दे दिया जाए। एक समय की बात है, शेख तकी ने अपने बादशाह सिकंदर लोदी को कहा कि राजन, आप कबीर साहब को इतना मानते हैं तो मैं भी उनको मानूंगा, मैं उनको खुदा मानूंगा, अल्लाह मानूंगा, अगर आप किसी भी मृतक को जीवित कर दें। संयोग से वो गंगा किनारे की तरफ से गुजर रहे थे और संत कबीर साहब भी साथ में थे। सिकंदर लोदी ने संत कबीर साहब की तरफ देखा, तब सामने से उस गंगा नदी में एक बहती हुई जवान युवक की एक लाश बहती हुई जा रही थी। उस लाश को लाया गया। तब संत कबीर साहब ने उस मृतक लड़के को देखते हुए कहा, हे संत कबीर के पुत्र, खड़ा हो जा, हे संत कबीर के बेटे, खड़ा हो जा। और वो बालक उठकर खड़ा हो गया। वहां की सारी जनता ये कहने लगी, अरे कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया, अरे ये तो कमाल हो गया। तब से उस बालक का नाम कमाल पड़ा। इसका मतलब यह है कि संत कबीर साहब का कोई लड़का नहीं था। अब यहां पर शेख तकी और परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। उसे याद आया कि उसकी खुद की लड़की 3 दिन पहले उसकी मृत्यु हो गई थी और उसने उसको जमीन में दफना दिया था। फिर वो सिकंदर लोदी के पास गया और कहा कि हे राजन, मेरी एक और बात मान लीजिए। कबीर साहब को आप बहुत मानते हैं, मैं भी मानता हूं, लेकिन मैं जब पूरी तरह से मानूंगा कि मेरी बेटी जो 3 दिन पहले कब्र में दफना दी गई है, उसको अगर कबीर साहब जीवित कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि ये साक्षात अल्लाह ताला ही है। सिकंदर लोदी ने संत कबीर साहब को शेख तकी की बातों को बताया। तब सिकंदर लोदी, शेख तकी और संत कबीर साहब उस स्थान पर गए और कब्र में से उस लड़की को बाहर निकाला गया। तब संत कबीर साहब ने उस लड़की की तरफ देखा और कहा कि हे शेख तकी की लड़की, उठ के बैठ जा। फिर कहा, हे शेख तकी की लड़की, उठ के खड़ी हो जा। इस तरह से संत कबीर साहब ने 3 बार यह आवाज दिलाई कि हे शेख तकी की लड़की, उठकर खड़ी हो जा, लेकिन वो खड़ी नहीं हुई। फिर संत कबीर साहब मुस्कुराए और उन्होंने उसके तरफ देखा और कहा, हे कबीर की बेटी, खड़ी हो जा।
और वो लड़की खड़ी हो गई। लोग हैरान हो गए और उन्होंने कहा कमाल हो गया, लड़का अगर कमाल तो लड़की का नाम आज से कमाली हो गया। इसका मतलब ये है कि संत कबीर साहब को वो जो लड़की मिली थी जिसका नाम कमाली था, वो शेख तकी की लड़की थी, संत कबीर साहब की लड़की नहीं थी। इस तरह से वो दोनों उनके परम भक्त कहाए, लेकिन लोगों का ऐसा मानना था कि उनके बेटा और बेटी थे। तो हमारे कहने का मतलब ये थे कि संत कबीर साहब का जन्म नहीं हुआ, वो अजन्मा थे। नीरू और नीमा को कोई संतान नहीं थी, वो लहरतारा तालाब पर उनको प्राप्त हुए थे। संत कबीर साहब का कोई परिवार नहीं था, वो अजन्मा थे, वो सशरीर आए थे और सशरीर ही चले गए। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके पिछले जन्म में संत कबीर साहब के मुंह बोले माता पिता नीरू और नीमा कौन थे, कमाल और कमाली की पुनर्जन्म की कौन सी कथा है, इस कथा को लेकर के आप सभी लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो जाऊंगा। अगर आपको संत कबीर साहब की ये कथा पसंद आई हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। नमस्कार। सत साहिब। धर्म ग्रंथ, साधु और संतों, देवी और देवताओं की कहानी, तीर्थ और धाम, आस्था का संगम, ज्ञान गंगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।